तो कहानी शुरू होती है और हम एक काला आदमी जिसका नाम जॉन कॉफी है उसे देखते। वो एक बहुत कमजोर औरत मेलिंडा मूर्स को चूम रहा है। हैरानी ये है कि उस औरत का पति वार्डन हेल मूर्स सब कुछ देख रहा है पर रोकता नहीं। तभी एक अजीब करिश्मा होता है। मेलिंडा के मुंह से सुनहरी रोशनी निकलने लगती है और उसकी जोरदार ताकत से पूरा घर कांप उठता है। ऐसा लगता है जैसे उसके शरीर के अंदर छुपी कोई खराब चीज बाहर फूट रही हो। वह अजीब चीज जॉन कॉफी अपने अंदर खींच लेता है। देखते ही देखते जो औरत अभी मरने वाली थी वह तेजी से संभलने लगती है। सालों से उसे सताने वाला दिमाग का ट्यूमर खत्म हो जाता है, लेकिन वह बीमारी अब जॉन कॉफी में उतर जाती है और वह दर्द के मारे जमीन पर गिरकर तड़प उठता है। असल में वह ऊपर वाले का भेजा हुआ एक नेक इंसान है जो लोगों का दुख मिटाने आया है, पर दुनिया उसे कातिल मान बैठती है। जॉन कॉफी ने उन्हें सच समझाने की बहुत कोशिश की, मगर किसी ने उसकी सुनी ही नहीं और उसे जेल भेजकर फांसी की सजा दे दी गई। जेल में पहले ही दिन वहां के पुलिस वाले जॉन कॉफी के भारी शरीर को देखकर डर गए। उन्हें लग गया कि अगर यह आदमी भड़क गया तो किसी के बस में नहीं आएगा, पर किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना डरावना दिखने वाला इंसान इतना मासूम और साफ दिल होगा। उसकी आवाज में अजीब सी घबराहट थी। जब हेड गार्ड पॉल एजकॉम्ब ने देखा कि लड़ाई की कोई नीयत नहीं है तो उसने अपने साथी गार्ड ब्रूट्स हावेल से उसकी हथकड़ियां खुलवा दी, लेकिन उसकी पहली बात सुनकर सब दंग रह गए। उसने पूछा कि क्या यहाँ रात को सोने के समय लाइटें बंद कर दी जाती हैं? उसे किसी भी नई जगह का अंधेरा डराता था। ये कहते ही उसने बड़े अदब से हाथ बढ़ाकर शुक्रिया कहा। पॉल को यकीन नहीं हो रहा था कि इतना सीधा और भोला आदमी कत्ल कर सकता है। सच जानने के लिए पॉल ने जॉन कॉफी की फाइल निकाली। पता चला कि कुछ समय पहले एक शाम एक किसान की 2 जुड़वां बच्चियां कोरा और कैथी अचानक गायब हो गई थीं। जब उनका बाप उन्हें ढूंढने निकला तो उसने देखा कि जॉन कॉफी उन मरी हुई बच्चियों को सीने से लगाए फूट फूट कर रो रहा था। गांव वालों ने बिना सोचे समझे मान लिया कि वही कातिल है, लेकिन पॉल को कुछ गड़बड़ लगी। उसने अपनी नौकरी में बहुत से खूंखार अपराधी देखे थे जो दिमाग से टूटे हुए और बेरहम निकले थे, पर जॉन कॉफी उनसे एकदम अलग था। पॉल इस केस को समझने के लिए उसके वकील से मिला, पर वह वकील बहुत घटिया सोच वाला निकला। उसने काम की कोई बात नहीं बताई, उल्टा जॉन कॉफी को जानवर जैसा कह दिया, जिससे पॉल बहुत दुखी हो गया। उन्हीं दिनों जेल में एक और मुजरिम आया जिसका नाम विलियम वाइल्ड बिल वार्टन था। वह देखने में थोड़ा पागल और सीधा सादा लगा तो सबको लगा कि वह कोई नुकसान नहीं करेगा, पर जॉन कॉफी को खतरे की बू मिल गई। उसने पॉल को सावधान रहने को कहा। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वाइल्ड बिल ने हमला कर दिया और अपनी जंजीर से एक गार्ड का गला दबाने लगा। पॉल मदद के लिए आगे बढ़ा, पर उस मुजरिम ने उसके पेट के नीचे वाले हिस्से पर जोरदार लात मार दी। शुक्र रहा कि दूसरे गार्ड ने पीछे से हमला करके उसे काबू कर लिया। लात लगते ही पॉल दर्द से तड़पकर जमीन पर गिर पड़ा। वह दर्द इतना भयानक था कि सहना मुश्किल हो गया। असल में पॉल को पेशाब की नली में बहुत तेज इन्फेक्शन था, सिस्टाइटिस। इसकी वजह से जब भी वह टॉयलेट जाता उसे लगता जैसे शरीर के अंदर एक साथ हजारों सुइयां चुभ रही हों। यहाँ तक कि रात में गहरी नींद में भी दर्द जगा कर रख देता था। जब वह दर्द से बेहाल होकर लगभग टूट ही गया था तभी पीछे से जॉन कॉफी ने उसे आवाज दी। पॉल की हालत बहुत खराब थी, फिर भी उसने खुद को संभाला और उसकी कोठरी तक पहुंच गया। जैसे ही पॉल थोड़ा पास आया, जॉन कॉफी ने सलाखों के बीच से हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और अपना दूसरा हाथ उस जगह रख दिया जहां तेज दर्द हो रहा था। पॉल डर से सिहर उठा, लेकिन तभी एक अजीब नजारा हुआ। जेल के बल्ब अचानक तेजी से चमके और धमाके के साथ फट गए। जॉन कॉफी ने उसे छोड़ दिया और जोर जोर से खांसने लगा। उसके मुंह से काले कीड़ों जैसा धुआं निकला और पल भर में हवा में गायब हो गया। उसी पल पॉल को लगा कि उसका पूरा दर्द और बेचैनी खत्म हो चुकी है। उसने हैरानी में पूछा कि जॉन कॉफी ने यह क्या कर दिया, पर जॉन कॉफी इतना थक चुका था कि कुछ बोले बिना बस बिस्तर पर लेट गया। पॉल को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो पा रहा था। वह भागकर बाथरूम गया ताकि देख सके कि क्या वह सच में ठीक हो चुका है, और वाकई सालों की वह बीमारी जड़ से खत्म हो चुकी थी। डॉक्टरों ने जिसे ठीक होने लायक भी नहीं माना था, वह दर्द एक झटके में ऐसे मिट गया जैसे कभी था ही नहीं। पॉल के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई। इतने सालों बाद वह बिना किसी तकलीफ के हल्का महसूस कर पा रहा था। उसे खुद याद नहीं था कि आखिरी बार वह ऐसे राहत से कब खड़ा हुआ था, कब उसने टॉयलेट बिना डर के इस्तेमाल किया था। ऐसा लगा मानो कोई भारी पत्थर उसके सीने से उठकर दूर गिर गया हो। जॉन कॉफी का शुक्रिया अदा करने के लिए पॉल अपनी पत्नी जेनिस के हाथ की बनी ब्रेड उसके लिए लाया। वह ब्रेड भी जैसे एक साधारण रोटी नहीं बल्कि दिल से निकला धन्यवाद था। कोठरी में बैठा जॉन कॉफी ब्रेड को देख मुस्कुराया, मानो उसे स्वाद नहीं बल्कि उस अपनापन ने छू लिया हो। उसने ब्रेड का आधा हिस्सा तोड़कर बड़ी मोहब्बत से अपने सामने वाली कोठरी में बंद फ्रांसीसी आदमी एडवार्ड डेल डेलाक्रॉइक्स को दे दिया।
दिया। डेल की आंखों में भी आश्चर्य थे, क्योंकि इतनी बेरहम जगह पर इतना बड़ा दिल दिखाने वाला आदमी मिलना आसान नहीं। यह देखकर पास वाली कोठरी में बंद वह पागल मुजरिम वाइल्ड बिल आगबूला हो गया। उसे यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक काले आदमी ने इतनी इज्जत पाई और एक और मुजरिम उससे ब्रेड ले गया। वह गालियां बकने लगा, हंस हंस कर चिढ़ाने लगा और जॉन कॉफी को भद्दी बातें बोलने लगा। जब पॉल ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने खुलेआम उसके चेहरे पर थूक दिया। पॉल बहुत ईमानदार ऑफिसर था। वह जानता था कि यहाँ मौजूद लोग अपनी आखिरी कुछ सांसों की उलटी गिनती में जी रहे हैं। वह कभी किसी को नीचा दिखाकर अपनी ताकत साबित नहीं करता था। उसका मानना था कि मौत के करीब पहुंचे इंसान को भी इज्जत मिलनी चाहिए। इसीलिए उसने उस थूक को साफ किया, गुस्सा अंदर निगल लिया और शांत खड़ा रहा। लेकिन वाइल्ड बिल की हरकतें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थीं। वह हर गुजरते गार्ड पर थूक फेंकता, गालियां देता और पागलों की तरह हंसता। कई बार वह अपनी पैंट उतारकर पहरेदारों को शर्मिंदा करने की कोशिश करता। उसकी बातों में जहर था, चेहरे पर वहशी हंसी। पूरा डेथ ब्लॉक उसकी मौजूदगी से जहरीला सा लगने लगा था। आखिर एक दिन पॉल के सब्र का बांध टूट गया। उसने पाइप घुमाया और सीधे वाइल्ड बिल पर पानी की भारी बौछार गिरा दी। पानी का दबाव इतना तेज था कि वह पागल आदमी धड़ाम से दीवार से जा टकराया, लड़खड़ाया और अधमरा सा होकर गिर पड़ा। उसके बाद गार्डों ने उसे उठाकर एकदम अंधेरी काल कोठरी में बंद कर दिया। लेकिन उसकी फितरत वहीं की वहीं रही। उसे किसी चीज से डर नहीं लगता था। उसे लगता था कि वह पूरी जेल का मालिक है और पूरी दुनिया उस पर हंस रही है। एक दिन जेल का वह घमंडी ऑफिसर पर्सी वेटमोर वहां से निकला। पर्सी रसूखदार घराने का था, ऊपर बैठे अफसरों का रिश्तेदार। इसी वजह से वह बाकी गार्डों को नीचा दिखाता रहता था। जिस कैदी पर मन आया उसे डराता, दबाता और अपना गुस्सा उतार देता। जैसे ही वह वाइल्ड बिल की कोठरी के पास पहुंचा, बिल ने अचानक झपट्टा मारकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे सलाखों से खींच लिया। वह पागल उसकी आंखों में देखकर फुसफुसाने लगा और ऐसी गंदी, भद्दी, शर्मनाक बातें बोली कि पर्सी की हालत खराब हो गई। उसकी सारी अकड़ उसी पल टूट गई। वह कांपने लगा और घबराहट में उसकी पैंट गीली हो गई। उस शख्स के लिए जो हर दिन दूसरों को डराता था, यह पल किसी मौत से कम नहीं था। पूरे डेथ ब्लॉक का माहौल इस घटना के बाद बदल गया। सबने साफ देख लिया कि असली जानवर कौन है। पॉल के लिए भी यह साफ होने लगा कि जॉन कॉफी के अंदर भलाई है और वाइल्ड बिल के अंदर अंधेरा। वहां बंद वह फ्रांसीसी आदमी डेल ये नजारा देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाया। उसने पर्सी को इस हाल में देखकर ताली तो नहीं बजाई, पर चेहरे पर ऐसी मुस्कान आ गई जैसे मन भरकर हल्का हो गया हो। इतने दिनों से जो डर, गुस्सा और घुटन उसके सीने में दबा था, वह एक पल के लिए टूटता हुआ लगा। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि पर्सी नाम का यह घमंडी ऑफिसर कितना जहरीला और बदला लेने वाला है। बाहर से जितना चिकना दिखता था, अंदर उतना ही सड़ा हुआ इंसान बैठा था। डेल के पास एक छोटा सा चूहा था जिसका नाम मिस्टर जिंगल्स था। वह चूहा किसी खिलौने जैसा नहीं बल्कि इंसान की समझ वाला जीव लगता था। अकेली कोठरी में जहां हर रोज सूरज की रोशनी तक देखने को नहीं मिलती थी, उस चूहे ने उसकी जिंदगी में उम्मीद की चिंगारी जलाई हुई थी। डेल उससे बात करता, उसे खिलाता, उसके साथ खेलता। मिस्टर जिंगल्स उसके लिए बेटे जैसा बन गया था और बेटे जैसे प्यार को जेल की चार दीवारें दबा नहीं पाई थीं। लेकिन उस दिन पर्सी को मौका मिल गया। उसकी आंखों में पुरानी बेइज्जती की आग जल रही थी। उसे लगा कि डेल की मुस्कान उसका अपमान है। बस उसने पैर उठाया और एक ही लात में उस नन्हे चूहे की जान ले ली। मिस्टर जिंगल्स की छोटी सी देह जमीन से टकराई और पल भर में शांत हो गई। डेल का चेहरा देखते ही समझ आ गया कि यह उसके लिए अपनी मौत से भी बड़ा दर्द था, जैसे उसके आखिरी रिश्ते को किसी ने हाथ से निचोड़कर फेंक दिया हो। वह जमीन पर बैठकर रोने लगा, सिर झुक गया, हाथ कांपने लगे। तभी जॉन कॉफी ने चुपचाप अपना बड़ा सा हाथ आगे बढ़ाया। उसकी आवाज धीमी थी पर भीतर से गूंजती हुई। उसने कहा, इसे मुझे दे दो, शायद मैं इसे बचा सकूं। पॉल को पिछली घटना याद थी, इसलिए वह बिना किसी शक के डेल के चूहे को लेकर जॉन कॉफी की ओर बढ़ा। बाकी सब हैरान थे। क्या वह फिर से कोई चमत्कार करने जा रहा था? क्या यह बस किस्मत थी या कोई दैवी वरदान? जॉन कॉफी ने अपने दोनों हाथों को जोड़ा और मिस्टर जिंगल्स को हथेलियों के बीच रख लिया। पूरे ब्लॉक में शांति पसर गई। सभी गार्ड बिना आवाज किए देखने लगे। कुछ ही देर बाद उस चूहे का शरीर हल्का सा हिलने लगा। पहले पूंछ कांपी, फिर पैरों में हरकत आई और फिर अचानक सुनहरी रोशनी चमकी। उसी पल जॉन कॉफी के मुंह से काले कीड़ों जैसा धुआं बाहर निकला और हवा में गायब हो गया। ब्लॉक के बल्ब हल्के से झिलमिलाए और फिर सब शांत हो गया। और देखते ही देखते वह छोटा चूहा अपनी मौत से लौट आया। वह उछलकर वापस डेल के पास भागा और डेल उसे सीने से चिपटाकर रोने लगा। वहां मौजूद हर पहरेदार की आंखें फटी रह गईं। किसी ने सपना भी नहीं सोचा था कि ऐसा मंजर इन चार दीवारी में देखने को मिलेगा। उनके दिल में सवाल उठने लगा, अगर यह आदमी इतना नेक दिल है तो वह इंसान क्यों
मारता। समय बीतते बीतते वह दिन भी आ गया जब फ्रांसीसी मुजरिम डेल को सजा दी जानी थी। सजा थी इलेक्ट्रिक चेयर। डेल ने अपने चूहे को जॉन कॉफी के भरोसे छोड़ दिया था। उसे लगा शायद उसके बाद भी चूहा जिंदा रहेगा, खुश रहेगा, लेकिन दुनिया उतनी आसान नहीं थी जितनी डेल सोच बैठा था। किस्मत की मार देखिए, जिस दिन डेल को मौत की कुर्सी पर बैठाया जाना था उसी दिन उस सज्जा की जिम्मेदारी पर्सी वेटमोर के हाथ में थी। वही पर्सी जिसने चूहे को मारा था, वही जिसने डेल को नीचा दिखाने की ठान रखी थी। नियम यह था कि बिजली की कुर्सी पर बैठाए जाते समय कैदी के सिर पर गीला स्पंज रखा जाता है ताकि करंट पूरे जिस्म में फैल सके और मौत झटके में आ जाए। इससे दर्द कम होता है, मौत तेज आती है। मगर पर्सी ने दिल में पाले झर को सच बना दिया। उसने जानबूझकर स्पंज को गीला नहीं किया और उसे सूखा ही डेल के सिर पर रख दिया। स्विच दबते ही चीखें गूंज उठी। बिजली की चमक उसके शरीर को फाड़ रही थी। जेल की दीवारें, जमीन, हवा सब उस चीख के साथ कांप गईं। पहरेदारों के चेहरे फक पड़ गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई नजर हटाने की। डेल का शरीर तड़प रहा था, आग की तरह जल रहा था, चमड़ी पिघल रही थी। उसकी आंखों में दर्द नहीं बल्कि पर्सी को आखिरी बार देखने की जिद थी। पॉल सब समझ गया। पर्सी ने यह जानबूझकर किया है। उसका दिल बैठ गया। उस ब्लॉक में पहली बार मौत ने इंसान को मारने से पहले पूरा जलाया था और यह सब एक आदमी के अहंकार की वजह से हुआ था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगर वे बिजली बंद भी कर देते तो कोई फायदा नहीं होता। डेल न जिंदा लौट पाता और न मर पाता। वह बीच की उस भयानक हालत में घंटों तड़पता रहता। पूरे ब्लॉक में एक अजीब सन्नाटा छा गया। मजबूरी में सबको अपने सामने डेल के शरीर को जलते हुए देखना पड़ा। चिंगारियां उड़ रही थीं, उसके कपड़े आग पकड़ रहे थे, त्वचा पिघलती जा रही थी। हर करंट के झटके पर उसकी देह ऊपर उछलती और फिर बुरी तरह गिर जाती। उधर कोठरी में बैठा जॉन कॉफी भी सब महसूस कर रहा था। उसका शरीर हर झटके पर कांप उठा, मानो वह डेल के दर्द को खुद में खींच रहा हो। उसकी सांसें तेज हो गईं, दांत भींचे हुए थे और आंखों में डर भरा हुआ था। उसने कभी किसी इंसान को इतनी दर्दनाक मौत मरते नहीं देखा था। जब सब खत्म हुआ और डेल की लाश बिजली कुर्सी पर काली पड़ चुकी थी, तब भी पर्सी के चेहरे पर जरा सा अफसोस नहीं दिखा। उल्टा वह अपने किए को सही ठहराने लगा। उसके शब्दों में अहंकार था, चेहरे पर नफरत। ये देखकर गार्ड ब्रूटल का गुस्सा फट गया। उसने बिना सोचे पर्सी के मुंह पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। यह पहली बार था जब किसी ने खुलकर पर्सी को उसकी औकात दिखाई। बाद में जब पॉल जॉन कॉफी से मिलने उसकी कोठरी में गया तो उसने उसका ऐसा रूप देखा जिसे देखकर किसी का भी दिल पिघल जाता। जॉन कॉफी बिस्तर के कोने पर बैठा सुबक रहा था। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। चेहरा भीग चुका था, कंधे कांप रहे थे। उसके पास वह रहस्यमयी ताकत तो थी, पर वह हर किसी को बचा नहीं पा रहा था। वह खुद को असहाय महसूस कर रहा था। उसने रोते हुए कहा कि वह बहुत थक चुका है। दुनिया का दर्द अब वह सह नहीं पा रहा। कुछ दिनों बाद पॉल अपने बड़े साहब वार्डन हेलमूर्स से मिलने गया। वहां उसे पता चला कि साहब की पत्नी मेलिंडा को दिमाग का ट्यूमर हो गया है। यह सुनकर पॉल चुप हो गया। उसे जॉन कॉफी की ताकत याद आई और दिल के अंदर पहली बार एक पागलपन भरा विचार जल उठा। क्या जॉन कॉफी मेलिंडा को बचा सकता है? उस रात पॉल नींद नहीं ले पाया। वह बिस्तर पर पड़ा सोचता रहा। अगर वह कॉफी को जेल से बाहर ले गया और पकड़ा गया तो उसकी नौकरी खत्म, इज्जत खत्म और जेल पक्की। मगर दूसरी तरफ मौत से जूझती एक औरत थी। उसने अपनी पत्नी जेनिस को सब बता दिया। जेनिस शांत आवाज में बोली कि अगर किसी को बचाने का मौका है तो उसे छोड़ना पाप होगा। उसके इस एक जवाब ने पॉल के दिल की सारी उलझनें साफ कर दी। अगले दिन पॉल ने अपने खास साथियों को बुलाया और अपनी योजना रखी। सबने सुना, सोचा और फिर मान गए। यह सिर्फ एक मिशन नहीं था, यह इंसानियत बचाने की कोशिश थी। खतरा बहुत बड़ा था। पकड़े गए तो उनकी जिंदगी बर्बाद, लेकिन कोई पीछे नहीं हटा। उन्होंने सबसे पहले बेहोशी की दवा को पीसकर पाउडर बनाया। उसे रात में वाइल्ड बिल के पीने के पानी में मिला दिया ताकि वह गहरी नींद में चला जाए, नहीं तो वह सब चौपट कर देता। उसी रात उन्होंने चुपके से पर्सी को भी बेवकूफ बनाकर काल कोठरी में बंद कर दिया। उसका गुस्सा, उसकी चीखें सब सलाखों के पीछे बंद हो गए। जॉन कॉफी को जैसे पहले ही समझ आ गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। वह पॉल के बुलाने पर ऐसे आया जैसे उसके दिल में कोई सवाल ही नहीं था। उसकी आंखों में एक मासूम चमक थी, चेहरे पर बच्चे जैसी शांति। जेल के बाहर निकलते समय वह ऊपर आसमान में टिमटिमाते सितारों को देखकर मुस्कुराया। उसे रात की हवा अपने चेहरे पर महसूस होने लगी, जैसे वह पहली बार सच में जिंदा हो। जेल की ऊंची दीवारों से बाहर निकलते ही जॉन कॉफी ठहर गया। उसने पहली बार बाहर की हवा को महसूस किया, जैसे हर सांस एक नई दुनिया का स्वाद दे रही हो। उसे ऐसा लगा कि पेड़ों की पत्तियां उससे बात कर रही हैं। ठंडी हवा उसके गालों को छूकर उसे अपनेपन का एहसास दिला रही है। अंधेरी सड़क पर दूर दूर तक फैले शांत आसमान में तारे जाग रहे थे और उन सब के बीच जॉन कॉफी ऐसे खड़ा था जैसे वह पूरी धरती को पहली बार देख रहा हो। उसकी आंखों में गजब की चमक थी और उसके चेहरे पर सुकून। आधी रात के सन्नाटे में पॉल गाड़ी चलाकर सबको लेकर
वार्डन हेलमूर्स के घर पहुंचा। गाड़ी के रुकते ही दरवाजे पर हल्की रोशनी जगी और भीतर से घबराए कदमों की आवाज आने लगी। जब साहब ने जॉन कॉफी जैसा ऊंचा चौड़ा आदमी देखा तो डर कर बंदूक तान दी। उनके चेहरे पर शक और डर एक साथ थे, लेकिन जॉन कॉफी ने उनकी परवाह नहीं की। वह किसी सैनिक की चाल में नहीं बल्कि किसी साधु की शांति में अंदर बढ़ गया। उसे महसूस हो रहा था कि उस बीमार महिला की तकलीफ उसे खींच रही है। घर की हवा में बीमारी की बदबू बस गई थी, जैसे दीवारें भी मेलिंडा की पीड़ा चिल्ला रही हों। जॉन कॉफी धीरे से बिस्तर के पास बैठा। उसने मेलिंडा के सिर को थामा और आंखें बंद की। उसी पल उसी चमत्कार ने फिर जन्म लिया। मेलिंडा के मुंह से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। घर का फर्श हल्का हिलने लगा। हवा भारी हुई और फिर अचानक शांत। जॉन कॉफी ने बीमारी को अपने मुंह के जरिए शरीर में खींच लिया, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। उसने उन काले कीड़ों जैसे धुएं को बाहर नहीं निकाला, वे उसके भीतर ही रह गए। उसी पल वह भारी सांसों के साथ जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से खांसने लगा। आवाज सुनकर पूरा घर कांप उठा। उसकी हर खांसी में दर्द भरा था और भीतर कोई भारी तूफान मचल रहा था। दूसरी तरफ मेलिंडा धीरे धीरे आंखें खोलने लगी। वह पूरी तरह से ठीक लग रही थी। उसकी सांसें शांत थीं, चेहरा नरम, दर्द गायब। उसने जॉन कॉफी को देखा और उसकी आंखों में पहचाना हुआ सुकून उभरा। उसे लगा जैसे वह उसे सपनों के किसी अंधेरे में पहले देख चुकी हो, मानो किसी अनकहे संसार में उनकी मुलाकात पहले ही तय हो चुकी थी। उसने अपनी गले की चेन उतारी और जॉन कॉफी को पहनाते हुए कहा कि यह उसे हमेशा सुरक्षित रखेगी। इसके बाद पॉल और उसके साथी बेहद थके, बेहद टूटे हुए जॉन कॉफी को उठाकर वापस जेल की ओर निकल पड़े। रास्ते भर कोई बोल नहीं रहा था। सब अपने अपने दिमाग में उस रात को समझने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा लगा जैसे ईश्वर ने अपने एक फरिश्ते को इंसानी दुनिया में भेज दिया हो। जब वे जेल पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने उस घमंडी ऑफिसर पर्सी को काल कोठरी से बाहर निकाला, जहां वह घंटों कैद रहा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसकी आंखों में पागलपन और अपमान जल रहा था। वह अंदर ही अंदर बदला लेने की सोच रहा था कि तभी जॉन कॉफी ने धीरे से उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और उसका गला पकड़ लिया। एक पल के लिए वहां समय रुक गया। कुछ सेकंड की चुप्पी में पर्सी की आंखें फैल गईं। जॉन कॉफी की आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने उसे छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही हाथ हटा, पर्सी की आंखों में धुंध उतर गई और उसकी चाल लड़खड़ा गई। उसकी समझने की ताकत टूट गई। वह रोबोट की तरह व्यवहार करने लगा, जैसे उसके दिमाग का रास्ता किसी और ने पकड़ लिया हो। धीरे धीरे वह वाइल्ड बिल की कोठरी की तरफ बढ़ने लगा। उधर वाइल्ड बिल अभी अभी बेहोशी से उठ रहा था। उसे अंदाजा नहीं था कि क्या चल रहा है। उसने पर्सी को देखा और वहीं भद्दी गालियां बकनी शुरू कर दी, पर इस बार माहौल वैसा नहीं था। तभी पर्सी ने बिना किसी चेतावनी, बिना किसी सवाल अपनी बंदूक निकाली और सीधे वाइल्ड बिल पर गोलियां चला दी। तड़तड़ाहट ब्लॉक की दीवारों से टकराई। वाइल्ड बिल की चिल्लाहट अचानक कट गई। उसकी देह ढेर हो गई। जेल की हवा भारी पड़ गई। हर किसी के चेहरों की रंगत उड़ गई और अब पॉल को समझ आ गया कि जॉन कॉफी के अंदर जो काले कीड़े भरे थे वे पर्सी के जहन में उतर चुके हैं। पुलिस वालों ने फौरन पर्सी को जमीन पर दबोच लिया और उसकी बंदूक छीन ली। उसके शरीर में ऐसा कंपन था जैसे उसकी नसों में बर्फ बह रही हो। तभी सभी ने एक अजीब और डरावना नजारा देखा। जॉन कॉफी ने पर्सी को जो बीमारी और काला झर दिया था वह अब उसके मुंह से बाहर निकल रहा था। वह काले कीड़ों जैसा धुआं तेजी से निकलता गया और हवा में गायब हो गया। पूरा ब्लॉक चुप था, कोई बोल नहीं पा रहा था। पॉल यह नजारा देखकर दंग रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि जॉन कॉफी ने यह सब क्यों किया। वह उसके पास गया और कांपती आवाज में पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। जॉन कॉफी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी थकी हुई आंखें पॉल की आंखों में देखती रहीं। उसी पल उसने धीरे से पॉल का हाथ थाम लिया। कुछ सेकंड बाद जब पॉल लापरवाही से पीछे हटने लगा, तब तक जॉन कॉफी अपनी रहस्यमयी ताकत का एक हिस्सा उसके अंदर उतार चुका था। अचानक पॉल की आंखों के सामने धुंध फटने लगी। एक पल में जैसे कोई पर्दा उठा और उसने उस रात की सच्चाई देख ली। उसने जुड़वां बच्चियों की पूरी मौत देखी। जंगल, चीखें, भागना, टूटे फूल, खून और उनके छोटे हाथों के निशान। और इस सब में जॉन कॉफी कहीं नहीं था। वह तो सिर्फ उन बच्चियों को अपने सीने से लगाकर रो रहा था। असली कातिल वही पागल विलियम वाइल्ड बिल वार्टन था, जिसे कुछ देर पहले पर्सी ने गोली से उड़ा दिया था। यह दृश्य इतना भयानक था कि पॉल की टांगें कांपने लगी। उसने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया और फूट फूट कर रो पड़ा। जितना वह सच्चाई समझता गया, उतना ही उसके सीने में एक धड़कती आग जलने लगी। जॉन कॉफी फरिश्ता था और दुनिया ने उसे कसाई समझा। पॉल सोचने लगा कि न जाने जॉन कॉफी रोज कितना दर्द झेलता होगा। वह लोगों की बीमारी, लोगों का दुख, लोगों की तकलीफ अपने अंदर भरता था। उसने दूसरों के लिए अपनी जान झोंकी, पर बदले में उसे मिली सिर्फ जेल की सलाखें और फांसी की तारीख। सुकून बस इस बात में था कि जिसने बच्चियों को मारा था वह वाइल्ड बिल अब जिंदा नहीं रहा। उसे उसके गुनाह की सजा उसी पल मिल गई। और पर्सी जो घमंड से भरा फिरता था अब दिमागी तौर पर टूट चुका था। उसका होश चला गया। उसे बाद
बाद में पागलों के अस्पताल भेज दिया गया, जहां उसकी बाकी जिंदगी धीरे धीरे बुझ गई। अब पॉल के सामने एक ऐसी सच्चाई थी जिसने उसकी आत्मा तक हिला दी। वह जानता था कि जॉन कॉफी को जेल से निकालकर छोड़ देना चाहिए, पर उसकी पहुंच इतनी नहीं थी कि वह कानून के फैसले को उलट सके। वह जेल का एक छोटा ऑफिसर था, भगवान नहीं। उसके दिल में डर था कि वह एक निर्दोष इंसान की मौत में हिस्सा बनेगा। उसे लगा कि जब वह मरेगा तो सीधा नरक जाएगा। वह जमीन को घूरता रहा और भीतर से खाली होता गया। फिर भी हिम्मत जुटाकर उसने जॉन कॉफी से कहा कि वह चाहे तो भाग सकता है, वह उसे बाहर निकालकर जंगल में छोड़ सकता है, वह रातों रात कहीं गायब हो सकता है और नई जिंदगी जी सकता है। लेकिन जॉन कॉफी ने साफ मना कर दिया। उसने गहरी सांस ली और कहा कि वह अब थक चुका है। दुनिया की नफरत, क्रूरता और झूठ अब और नहीं सह सकता। वह रोज इंसानों के दुख अपने दिल में समेटकर टूट रहा था। उसने कहा कि मौत उसे डर नहीं लगती, जिंदा रहकर दर्द उठाना ज्यादा कठिन है। उसकी आवाज में वह सच्चाई थी जो किसी पहाड़ के पत्थर को भी दरका दे। और पॉल वहीं खड़ा उसे देखते हुए बस यह सोचता रहा कि कभी कभी दुनिया में सबसे पवित्र लोग सबसे ज्यादा दर्द पाते हैं। जब पॉल ने देखा कि जॉन कॉफी अब इस बेरहम दुनिया से पूरी तरह थक चुका है, उसका मन टूट गया। पॉल समझ गया कि उसे रोकना किसी के बस की बात नहीं। कॉफी अब उस दर्द को छोड़ देना चाहता था जो सालों से उसकी रूह में जमा हो रहा था। जेल के सभी गार्ड चाहते थे कि कम से कम मरने से पहले उसकी कोई आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दें। वे सोच रहे थे कि शायद वह बाहर घूमना चाहेगा, किसी नदी को देखना चाहेगा या किसी प्यारे इंसान से मिलना चाहेगा। पर जब जॉन कॉफी ने अपनी इच्छा बताई तो हर कोई चौंक गया। उसकी एकमात्र तमन्ना थी एक फिल्म देखना। उसने कहा कि उसने जिंदगी में कभी भी सिनेमा नहीं देखा और जिस फिल्म का नाम उसने लिया वह थी टॉप हैट। उसके नाम में ही स्वर्ग जैसे सुकून की गूंज थी। पॉल और उसके साथी उसे जेल की छोटी सी स्क्रीनिंग रूम में ले गए। लाइटें बंद हुईं, प्रोजेक्टर की रोशनी उसके सिर के ऊपर से होकर पर्दे पर पड़ी और जब पर्दे पर नाचते किरदार, हंसते चेहरे और संगीत की धुनें गूंज उठीं तो जॉन कॉफी के चेहरे पर एक मासूम खुशी फैल गई। उसके होठों पर मुस्कान थी, धीमी, दिल से निकली हुई और पूरी दुनिया को चुप कराने वाली। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे इस वक्त वह आदमी नहीं, एक फरिश्ता बनकर बैठा है जिसे आखिरी बार आसमान में तारे नाचते दिखाई दे रहे हों। फिल्म खत्म हुई, रोशनी लौटी, लेकिन उस मुस्कान ने कमरे से अंधेरा हटा दिया था। गार्ड्स ने एक दूसरे को देखा, कोई नहीं बोला। उस रात जैसे जेल ने भी सांस रोक कर रखा। फिर सजा वाला दिन आ गया। सुबह की हवा भारी थी। जेल के सारे गार्ड्स के चेहरे सफेद थे, आंखें लाल, उनके कदम भारी लग रहे थे। सबके दिल टूट चुके थे। वे मुजरिमों को मौत की ओर ले जाने के लिए बने थे, पर आज वे एक मासूम को कांधों पर उठा रहे थे। उधर जॉन कॉफी ही था जो हंसी मजाक कर रहा था। वह छोटे छोटे चुटकुले सुना रहा था, गार्ड्स के हाथों को थपथपा रहा था, उन्हें भरोसा दिला रहा था कि सब ठीक है, जैसे वह खुद मरने नहीं जा रहा, जैसे वह बाकी सबको जीते देखना चाहता हो। उसने कहा कि वह नहीं चाहता कि पॉल और बाकी साथी रोए, क्योंकि उसने किसी से कोई बैर नहीं रखा। जब उसे सजा वाले कमरे में लाया गया, वहां भीड़ जमा थी। लोग उसे देखकर बड़बड़ा रहे थे। उनकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। उन्हें लगता था कि सामने एक कातिल बैठा है। वह दुनिया की वही भीड़ थी जो सच से अनजान रहती है, लेकिन पत्थर चलाने में सबसे आगे रहती है। जॉन कॉफी उन नफरत भरी नजरों को महसूस कर सकता था। वह भारी सांस लेकर बोला, बस यही दुनिया है। पहरेदार ये सब देखकर चुप नहीं रह पा रहे थे। उनकी आंखें भर आईं। वे सोच रहे थे कि आज दुनिया इंसानियत से हार गई। सजा देने से पहले मुजरिम का चेहरा ढकना जरूरी होता है। काले कपड़े से आंखें बंद कर दी जाती हैं ताकि वह मौत को आते हुए न देख सके। पर जॉन कॉफी ने पॉल से हाथ जोड़कर मिन्नत की, बॉस, काला कपड़ा मत डालिए, मुझे अंधेरा बहुत डराता है। जिंदगी भर अंधेरे से डरता आया हूँ, आखिरी पल में भी उजाला देखना चाहता हूँ। पॉल के पास कोई जवाब नहीं था। उसने सिर हिलाया और उसकी इच्छा पूरी कर दी। कॉफी की आंखें खुली रहीं। अब मुश्किल हिस्सा पॉल पर था। उसे हुक्म देना था, लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसकी आंखें नम थीं। दूसरी तरफ बाकी गार्ड्स ने हाथ पीछे कर लिए। कोई भी वह बटन दबाने को तैयार नहीं। पर कानून क्या करे? वह इंसान की भावनाएं नहीं समझता। वर्दी के नीचे दिल होता है, पर ऊपर सिर्फ हुक्म। काफी देर बीत गई। कमरे में सन्नाटा पसर गया। जॉन कॉफी शांत था। उसने पॉल की ओर देखा। होंठों पर धीमी मुस्कान आई, जैसे वह उसे कह रहा हो, ठीक है, जाने दो। आखिर पॉल आगे बढ़ा। उसने जॉन कॉफी का हाथ थामा। वह हाथ बड़ा था, गर्म था और समझ से भरा था। पॉल ने उसे दिल से अलविदा कहा। उसके शब्द कांप रहे थे, मगर फैसला सुनाना पड़ा। बटन दबा, बिजली दहाड़ उठी। पूरा कमरा रोशनी और आवाज से भर गया और उसके बीच वह नेक आदमी जिसने लोगों का दर्द चुकाया था, जिसने दूसरों के दुख अपने भीतर उतार लिए थे, वह हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया। उसके जाने के बाद कमरा बहुत खाली लगने लगा, जैसे इंसानियत की आखिरी सांस वहीं बुझ गई हो। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं।